कामयाबी की तरफ बढ़ते इसरो के कदम। इसरो करने वाला है दुनिया में बड़ा धमाल। नासा और रॉसकॉस्मोस से आगे निकल जाएगा इसरो। इसरो के तकनीक को दुनिया करेगी सलाम। दोस्तों, भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के कारनामे पूरी दुनिया जानती है। इसरो ने अपने बेहतरीन कामों के बदौलत दुनिया को बताया कि भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में किसी से कम नहीं। दोस्तों, वो इसरो ही था जिसने एक साथ 104 सैटेलाइट को अंतरिक्ष की कक्षा में सफलतापूर्वक भेजा था। हालांकि एलन मस्क की स्पेस एजेंसी ने इसरो का यह रिकॉर्ड तोड़ दिया हो, लेकिन फिर भी इसरो का लोहा दुनिया ने माना था। इसरो के काम और तकनीक का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने अपनी पहली कोशिश में मंगल मिशन में कामयाबी हासिल की थी, जबकि इससे पहले अमेरिका और चीन जैसे देश भी ऐसा नहीं कर पाए थे। सिर्फ इतना ही नहीं, इसरो का मार्स मिशन अब तक का सबसे सस्ता मिशन था। इस पर करीब 450 करोड़ रुपए खर्च हुए, जबकि हॉलीवुड की एक फिल्म थी ग्रेविटी, जो स्पेस में शूट की गई थी। इस फिल्म को शूट करने का खर्च ही 1000 करोड़ रुपए था। 1975 में देश का पहला उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष में भेजा गया था। इसका नाम महान भारतीय खगोल शास्त्री के नाम पर रखा गया था। इस सैटेलाइट को कॉस्मोस 3M प्रक्षेपण वाहन के जरिए कास्पुतीन यान से प्रक्षेपित किया गया था। सबसे खास बात यह थी कि इस उपग्रह का निर्माण पूरी तरह से भारत में ही हुआ था, और तब से लेकर आज तक इसरो रोज नए कीर्तिमान बना रहा है। दोस्तों, अब इसरो कुछ ऐसा करने जा रहा है जिसकी वजह से इसरो का नाम अमेरिका के नासा और रूस की रॉसकॉस्मोस से भी ऊपर हो जाएगा। दोस्तों, तकनीक के क्षेत्र में इसरो इतनी बड़ी छलांग लगाने की तैयारी में है कि वो सबसे आगे निकल जाएगा। दोस्तों, वैसे इसरो के नाम कई उपलब्धियां दर्ज हैं, लेकिन 2008 में इसरो ने मिशन चंद्रयान को सफलता से लॉन्च कर इतिहास रचा था। 22 अक्टूबर 2008 को स्वदेश निर्मित इस मानव रहित अंतरिक्ष यान को चांद पर भेजा गया था। इससे पहले ऐसा सिर्फ 6 देश ही कर पाए थे, और अब इसरो चंद्रयान 3 मिशन की तैयारी में लगा है। अगले साल इस मिशन को लॉन्च किया जाना है, लेकिन वक्त के साथ इसरो ने खुद को तकनीकी रूप से भी इतना डेवलप कर लिया कि अब वो कुछ ऐसी तकनीकों पर काम कर रहा है जो हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्मों की कल्पना को भी पीछे छोड़ देगी, जो स्टार ट्रेक की काल्पनिक तकनीकों को हकीकत का आकार दे सकता है और कई मायनों में उन्हें भी पीछे छोड़ सकता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसरो की इसी नई तकनीक के बारे में बताने वाला हूं, जिसको जानकर आप सब चौंक जाएंगे, क्योंकि इस तरह की तकनीक अभी तक आप लोगों ने फिल्मों में ही देखी होगी, लेकिन अब आप लोगों को यह तकनीक सच में देखने को मिलेगा, और वो भी भारत के स्पेस कार्यक्रम में। तो दोस्तों, दिल थाम के बैठिएगा, क्योंकि आज का वीडियो बेहद खास होने वाला है। वीडियो को स्किप मत करिएगा। अगर आप लोगों ने ऐसा किया तो आप इस नई तकनीक के बारे में जान नहीं पाएंगे जिस पर इसरो काम कर रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ। तकनीक को अपग्रेड करने में लगा इसरो। इसरो बनाएगा हैक ना होने वाले संचार सिस्टम। रीयूजेबल रॉकेट की जगह इसरो बनाएगा सेल्फ ईटिंग रॉकेट। भारत की स्पेस कार्यक्रम अब और हाईटेक होंगे। दोस्तों, आने वाले कुछ सालों में भारत की अंतरिक्ष एजेंसी कुछ ऐसी तकनीक के साथ मैदान में उतरने वाली है जिसके बारे में आपने सुना ही होगा, और अगर देखा भी होगा तो सिर्फ फिल्मों में। लेकिन अब आप लोगों को यह तकनीक इसरो के साथ भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रमों में भी देखने को मिल सकेगी। जी हां दोस्तों, आने वाले समय के लिए इसरो ने जो विजन दुनिया के सामने रखा है, उसमें तकनीक का ऐसा कमाल है जिसे देखकर आप लोग भी सन्न रह जाएंगे। दरअसल दोस्तों, इसरो भविष्य की तकनीकों पर काम कर रहा है। वो खुद से खत्म होने वाले रॉकेट्स और सैटेलाइट बनाने के तरीके खोज रहा है, और साथ ही हैक ना हो सकने वाली संचार प्रणाली विकसित करने की योजना बना रहा है, ताकि वो नासा और रॉसकॉस्मोस से रेस कर सके। दरअसल दोस्तों, इसरो जिस नई तकनीक पर काम कर रहा है, जो अब तक सिर्फ साइंस फिक्शन फिल्मों में ही दिखती है या दिख सकती है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि धरती से इसरो ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया, जिसे लेकर एक रॉकेट धरती से रवाना हुआ।
सैटेलाइट के अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद अब उसे समंदर में गिराने या फिर वापस लाने की जरूरत नहीं होगी। ये रॉकेट कुछ ऐसी तकनीक से बना है कि अपना काम खत्म करने के बाद ये खुद को खत्म कर लेगा। ऐसे रॉकेट बनाने के लिए इसरो किसी खास तरह के मटेरियल पर रिसर्च कर रहा है। केवल ये रॉकेट ही नहीं, इसरो की तरफ से भेजा गया कोई भी सैटेलाइट जिसका काम खत्म हो चुका है और भविष्य में उसकी जरूरत नहीं होगी, तो वो सैटेलाइट खुद ब खुद नष्ट हो जाएगी। इसका फायदा ये होगा कि अंतरिक्ष में सैटेलाइट का कचरा नहीं फैलेगा। वैसे भी पहले से ही अंतरिक्ष में खराब हो चुके हजारों सैटेलाइट घूम रहे हैं। इसरो अंतरिक्ष के कचरे को कम करने के लिए काम कर रहा है। वो ऐसी तकनीक पर काम कर रहा है जिसमें बेकार सैटेलाइट काम खत्म होने के बाद खुद को भाप बना दे और रॉकेट बूस्टर्स वापस धरती पर आ जाए। तो दोस्तों, इसरो ऐसे ही जबरदस्त तकनीक पर काम कर रहा है। इसरो एक दो नहीं बल्कि ऐसे 46 फ्यूरिस्टिक टेक्नोलॉजीज पर काम कर रहा है। इसरो के फ्यूचर प्लान और इस तरह के टेक्नोलॉजीज के बारे में इसरो के अध्यक्ष ने सारी जानकारी दी है। इसरो चीफ के सिवन की माने तो हम तमाम ऐसी तकनीकों पर काम कर रहे हैं जो भविष्य में इसरो को काफी फायदा देंगी। के सिवन दावा करते हैं कि जिन तकनीकों की बात की जा रही है उन पर अंतरिक्ष विभाग और इसरो के विभिन्न सेंटर्स पर काम चल रहा है। अगर सभी सेंटर्स सही तालमेल के साथ काम करेंगे तो बहुत जल्द इन तकनीकों को लैब से बाहर निकालकर इस्तेमाल में लाया जा सकेगा। और अगर इस काम में सरकारी, निजी और अंतर्राष्ट्रीय समझौते हो तो ये काम ज्यादा आसानी से और जल्दी हो सकते हैं। दोस्तों, इसरो एक खास तकनीक पर काम कर रहा है। इस तकनीक को आप लोगों ने जरूर किसी न किसी साइंस फिक्शन फिल्म में देखा होगा कि कैसे कोई मानव रहित यान, यानी जिसे चलाने वाला कोई ना हो या फिर उसे धरती से ऑपरेट किया जा रहा हो, अगर बीच रास्ते में उसमें खराबी आ जाए तो ये कितना मुश्किल काम होता है कि उसे ठीक कैसे किया जाए। हालांकि अब इसरो ऐसी तकनीक पर काम कर रहा है जिसमें यान या फिर सैटेलाइट में कोई खराबी आ जाए तो वो खुद ही उसे सही कर ले। यकीन मानिए, मेरी ये बात सुनकर आपका दिमाग भी सन्न हो गया होगा और आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, ये इसरो के दिमाग की उपज है। अगर इसरो सोच रहा है तो वो ऐसा कर भी सकता है। इसरो चीफ के सिवन के मुताबिक इसरो ऐसी तकनीक पर काम कर रहा है जिसमें रॉकेट खुद में आई गड़बड़ियों को खुद ही ठीक कर सके। सिवन की माने तो जब रॉकेट उड़ान भरते हैं तो कभी कभी उनमें कुछ गड़बड़ियां आ जाती है। सेल्फ हीलिंग मटेरियल से ये खुद ही अपनी गड़बड़ियों को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, इन सब के अलावा भी इसरो कई तकनीकों पर काम कर रहा है। इन तकनीकों के बारे में सिवन ने खुलकर बताया भी। सिवन की माने तो इसरो स्पेस सेक्टर में नई तकनीकों की खोज और उन्हें लागू करने में लगा है। सिवन ने कई तरह की नई तकनीकों का जिक्र भी किया, जैसे क्वांटम आधारित सैटेलाइट। इसरो अभी ये सैटेलाइट बनाएगा, जबकि अमेरिका ने हाल ही में ऐसे एक सैटेलाइट का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा क्वांटम रडार, सेल्फ ईटिंग रॉकेट, ह्यूमनॉइड रोबोट, अंतरिक्ष आधारित सोलर पावर, इंटेलिजेंट सैटेलाइट, स्पेस व्हीकल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्पेस एप्लीकेशन जैसी तकनीकें। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर इसरो को इन तकनीकों को बनाने में कामयाबी मिल जाएगी तो आने वाले समय में भारत का स्पेस कार्यक्रम कितना हाईटेक होगा। इन सब तकनीकों में से इसरो ने अभी तक क्वांटम संचार प्रणाली का ट्रायल करना शुरू कर दिया है। इसरो ने इस साल 300 मीटर की दूरी तक लेजर लाइट के जरिए संदेश भेजने का सफल परीक्षण किया था। इसके बाद इस तकनीक को सैटेलाइट में फिट किया जाएगा। इतना ताकतवर लेजर लाइट यंत्र बनाया जाएगा जो धरती की कक्षा से जमीन तक लेजर फेंक सके। हालांकि ये इतनी जल्दी नहीं होगा और इसमें काफी वक्त भी लग सकता है। वहीं चीन के पास पहले से ही मीसियस नाम का सैटेलाइट है जो इस तकनीक पर काम करता है। उसने लैब में 404 किलोमीटर तक संदेश भेजने में सफलता पाई थी। यानी चीन की स्पेस एजेंसी इस मामले में भारत से काफी आगे चल रही है। लेकिन सब मामलों में नहीं, क्योंकि भारत ने मंगल पर अपना मिशन 2014 में ही भेज दिया था, जबकि चीन ने पिछले साल अपना मिशन मंगल लॉन्च किया था, जो इस साल मंगल की कक्षा में स्थापित हुआ है। दोस्तों, इसरो इन बेहतरीन तकनीकों पर तो काम कर ही रहा है, इसके साथ ही वो अपने आने वाले मिशन को लेकर भी पूरे जी जान से लगा है, क्योंकि अगले साल भारत के कई अहम मिशन होने वाले हैं, जिसमें चंद्रयान 3 और गगनयान जैसे मिशन शामिल हैं। कोरोना के बाद लगे लॉकडाउन की वजह से इसरो के इस मिशन में देरी हुई।
लेकिन इसके बाद भी इसरो इन मिशन को जल्द पूरा करने में तेजी से लगा हुआ है।